देखो आत्मानुभूति करने के लिए निर्विकल्प चाहिए ना। निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करने के लिए विकल्पों से रहित उपयोग चाहिए ना। तो विकल्पों से रहित कैसे होगे? जब तक पूर्ण रूप से अपने को अकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, और इतना ज़्यादा अकर्ता कि मेरे ज्ञान का क्या ज्ञेय बनेगा मेरे ऊपर, वो भी भार नहीं है। माने जैसे अपन समझ लो शांत होकर बैठे हैं और अपने ज्ञान का ज्ञेय सुमेरु पर्वत बन रहा है। जम्बूद्वीप की याद आ गई, भरत जी की याद आ गई, महावीर की याद आ गई, दुकान की याद आ गई, पत्नी की याद आ गई। याद आ गई माने वो ज्ञान का ज्ञेय, तो भी तुम्हारे अंदर आकुलता नहीं होनी चाहिए। ये क्यों बन गया? क्योंकि ये बन गया माने तुम ज्ञेय के कर्ता बन रहे हो कि ये ज्ञेय नहीं बनना चाहिए, दूसरा बनना चाहिए। जबकि स्वरूप क्या है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, चाहे आत्मा ज्ञेय बने और चाहे परद्रव्य ज्ञेय बने, मैं दोनों को ही ज्ञाता पने से जानता हूँ। तो इससे बल काहे पे आ गया? ज्ञाता पने पे। तो ये स्वरूप ऐसा है कि जिसका बल ज्ञायक पने पे आएगा और कर्ता धर्तापन छूटेगा, उसे आत्मानुभूति हो जाती है। क्योंकि आत्मानुभूति में ज्ञेय डिस्टर्ब नहीं करते हैं, राग द्वेष कसाय विकल्प डिस्टर्ब करता है। नहीं समझ में आया? अगर ज्ञेयों के झलकने से वीतरागता खंडित होती तो फिर तो सर्वज्ञ देव वापस संसारी हो जाते कि नहीं हो जाते? महावीर के भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक झलक रहा है कि नहीं? अरे बोलो, ये अपन जो बैठे हैं सब उनके ज्ञान के ज्ञेय बन रहे कि नहीं बन रहे? भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की सब पर्याय उनका ज्ञेय, ज्ञान का ज्ञेय बन रही कि नहीं बन रही? तो क्या वे पर्याय वे हैं क्या? अरे बोलो भाई, उनके ज्ञान में हम झलक रहे तो वे क्या हम हैं क्या? नहीं, वे तो नहीं। परद्रव्य है ना हम, और परद्रव्य उनका ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो फिर वे रागी द्वेषी, रागी द्वेषी क्यों नहीं हुए? उनकी आत्मा की शांति भंग क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आत्मा जानने से डिस्टर्ब नहीं होता। ये अच्छे समझ लो पहले। चाहे वो स्वयं को जाने चाहे पर को जाने, इससे आत्मा डिस्टर्ब नहीं, और इससे आत्मा के आनंद का भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा के आनंद का संबंध है कि उसे राग देश नहीं हो, विकल्प नहीं हो, तो उसको सुख रहता है। जैसे आप कहते ना विकल्प आ गया, तो एकदम जैसे देखो अभी कभी कभी ऐसा अनुभव करा आपने, देखना अनुभव करना। अपन रात में शांति से लेटे हैं और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद आपको आने को हो रही है। देखना ध्यान से, मतलब अच्छी बढ़िया नींद आने को हो रही है और आप नींद में जा ही रहे हो, और इतने में आपको 10,000 रुपये की कलम नहीं चढ़ाई। इतना आपको बस 10,000 रुपये की कलम रह गई और उसको पैसे दिए। देखो आपने देखा कितनी जागृति आ जाती है, नींद कहाँ भाग जाती है, क्या हो जाता है, एकदम ऐसा उठ के बैठ जाता है जैसे सोया ही नहीं है। तो देखो एक विकल्प ने पूरी शांति बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी। और फिर अब वो कलम चढ़ाए चाहे नहीं चढ़ाए, अब वो धारा चालू हो गई, विकल्पों की झड़ी लग गई। अरे और किसी के पैसे तो नहीं भूल गया यार, मैं अगर ऐसे ही भूलता रहा तो पता नहीं कितना नुकसान हो गया, और किसको दिया था। अब वो एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो देखो आत्मा जानने से डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि जब वो नींद में जा रहा था जान तो तब भी रहा था, लेकिन जानने में सहज था, कोई विकल्प भारी नहीं था, कोई दम नहीं थी, सहज देख रहा था नींद आ रही है, सो रहा है बढ़िया मधुर स्मृतियों के साथ। लेकिन एक विकल्प कर्तृत्व का आया कि मैं पैसा चढ़ाना भूल गया और नुकसान बहुत हो जाएगा। एकदम देखते हो कभी कोई झटके से उठ जाते हैं, एकदम वो पत्नी पूछती एकदम क्या हो गया, तो वो एकदम कोई विकल्प आ गया। कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छा एकदम ध्यान लग रहा होता है शांति से आनंद से,
और एकदम कोई विकल्प कूद जाएगा और वो सारी शांति को खींच के अशांति में फेंक देगा। आया समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब आत्मा जानने से दुखी नहीं है, चाहे वो पर को जाने चाहे स्वयं को जाने। इसलिए मैं किसको जानूं प्रश्न ये है ही नहीं। मैं जिसको भी जानूं वीतराग भाव से जानूं प्रश्न ये है। आया समझ में? मेरे ज्ञान का के सुमेरु पर्वत बने या मेरे ज्ञान का के गायक बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राग देश नहीं होने चाहिए।